तो यारो, डीसी यूनिवर्स के न्यूएस्ट सुपर हीरो ब्लू बीटल और एमसीयू के लेजेंड यानी हमारे फेवरेट आयरन मैन के बीच अगर एक शोडाउन होता है तो डेथ का तो कौन जीतेगा, ये सवाल मेरे मन में काफी टाइम से घूम रहा था। और अब जब ब्लू बीटल मूवी रिलीज हो चुकी है तो ये सही टाइम होगा इन दोनों के बीच एक कंपैरिजन करने का कि आखिर इस अल्टीमेट बैटल को कौन जीतेगा। कंपैरिजन को अपनी तरफ से मैंने काफी डिटेल रखने की कोशिश करी है। तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच कंपैरिजन कराने का रीजन था इनमें मौजूद काफी सारी सिमिलैरिटीज का, जैसे इनके बॉडी सूट्स, मन चाहे वेपन्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटी और हेल्प करने के लिए एआई असिस्टेंट होना। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन इनकी पावर, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंट के बेसिस पर करेंगे। तो आज की ये फाइट क्लब की वीडियो काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरुआत करें हम सबके फेवरेट आयरन मैन से, तो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट है। टोनी स्टार्क अर्थ के ग्रेटेस्ट हीरोज एवेंजर्स का मेंबर है और फाउंडिंग मेंबर भी है। बात करें आयरन मैन की पावर्स की, तो आयरन मैन की पावर्स हैं उसके मैकेनिकल सूट्स, और टोनी स्टार्क ने अपना पहला सूट एक गुफा के अंदर स्क्रैप से बनाया था। तो समझ जाओ कि ये कितना स्मार्ट है। फिर वहीं टोनी स्टार्क के आयरन मैन सूट्स बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद आयरन मैन ने बहुत सारे क्रेजी और एडवांस सूट बनाए, और इन्हीं सब में आता है उसका सबसे पावरफुल आर्मर, जो कि है एवेंजर्स एंड गेम में यूज हुआ मार्क 85 सूट। तो अगर हम मार्क 85 आर्मर की कैपेबिलिटीज को देखने जाएं तो वो टोनी को हेल्प करता है उड़ने में। यह एबिलिटी सिर्फ मार्क 85 में नहीं बल्कि टोनी के सारे सूट्स में रही है, पर मार्क 85 की टॉप स्पीड मैक 10 तक जाती है, जो कि टोनी के बाकी सूट से लगभग डबल के बराबर है। अब अगर आए स्ट्रेंथ पर, तो मार्क 85 आर्मर टोनी को इतना पावरफुल बना देता है कि वो यूनिवर्स के पावरफुल से पावरफुल बीइंग के सामने कांटे की टक्कर दे सकता है। हमने एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर में देखा ही था कि जब आयरन मैन और थैनोस की फाइट टाइटन प्लेनेट पर होती है तो सिर्फ आयरन मैन ही अपना मार्क 52 आर्मर के साथ बहुत अच्छी टक्कर दे पाता है थैनोस को। देखा जाए तो थोर के बाद आयरन मैन ही वो था जो कि थैनोस को डैमेज दे पाया था। और अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो मार्क 50 आर्मर काफी ड्यूरेबल था, क्योंकि जब थैनोस गुस्से में आकर पूरा चांद ही टोनी पर फेंक देता है तो ये आर्मर आयरन मैन के ऊपर एक खरोच तक आने नहीं देता। इसके अलावा आयरन मैन के आर्मर में इतनी कैपेबिलिटी थी कि इसने पावर स्टोन के डायरेक्ट अटैक को भी रोक लिया था। इसके अलावा टोनी के पास अपनी आयरन लीजन है, जिससे उसकी बनाए हुए आज तक के सभी सूट शामिल हैं, और आयरन मैन अपने एआई को यूज करके इन सभी सूट्स को कमांड दे सकता है और इन्हें इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ आयरन मैन के आर्मर में एक होलोग्राम है, जो कि आयरन मैन को उसके ओपोनेंट के बारे में सारी डिटेल्स देता है। बात करें आयरन मैन के कुछ स्पेशल अटैक्स की, तो आयरन मैन अपने सूट की मदद से बीम्स और ब्लास्ट अटैक कर सकता है, जो कि पॉसिबल होता है उसके सूट में लगे आर्क रिएक्टर की मदद से। ये रिपल्सर्स इतने पावरफुल होते हैं कि इसका एक डायरेक्ट अटैक ओपोनेंट के अंदर एक परमानेंट होल बना सकता है। इसके साथ इन सूट्स में लेजर और यूनी बीम्स भी हैं, और इन सब के ऊपर आयरन मैन का सूट नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, जिससे आयरन मैन अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है। इसकी मदद से ही आयरन मैन जो चाहे वो वेपन क्रिएट कर सकता है, जैसे एनर्जी ब्लेड्स, थ्रस्टर्स, रिपल्सर कैनन्स और भी बहुत सारे। इन सब के साथ साथ इस सूट का नैनोटेक से बने होने के कारण अगर ये डैमेज होती भी है तो ये उसे फटाफट रिकवर भी कर लेता है। इसके अलावा एक एबिलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आयरन मैन का सूट कभी भी उसे हार्म नहीं कर सकता। उसे डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि जब तक आयरन मैन अर्थ पर होगा तो वो अपने एआई से कनेक्ट होगा तो कोई हार्म नहीं होगा। इसलिए अगर थैनोस और आयरन मैन की फाइट अर्थ पर होती तो थैनोस उस ब्लेड को यूज करके कभी आयरन मैन को हर्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि नैनोटेक्स वापस सूट में मिल जाते। तो ये तो थी आयरन मैन की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात। अब आते हैं ब्लू बीटल की पावर पर। तो ब्लू बीटल का असली नाम हाइमी रेज है, जो कि एक मैक्सिकन फैमिली से बिलोंग करता है। हाइमी रेज कॉमिक्स का तीसरा ब्लू बीटल है, जहां कॉमिक्स में ये टीन टाइटंस का भी मेंबर है। ब्लू बीटल की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए अगर आप ऊपर फ्लैश हो रही वीडियो को चेक कर सकते हैं। हाइमी को उसकी पावर्स मिलती है एक एलियन स्कैरब से, जो कि काफी सेंचुरी से अर्थ पर आया हुआ है। ये स्कैरब एक एलियन सिविलाइजेशन का है जिसने इसे बनाया ही था प्लैनेट्स को टेक ओवर करने के लिए।
बहुत साल पहले जब ये स्कैरब अर्थ पर आता है तो बीच में इसके साथ कुछ इवेंट्स होते हैं जिसके कारण ये मेल फंक्शन कर जाता है और ये अपने डिस्ट्रक्शन वाले गोल को ही भूल जाता है। इस स्कैरब की सबसे खास बात ये है कि ये अपना होस्ट खुद चुनता है और फिर उसके दिमाग के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसी तरह स्कैरब हाइमी को चुनता है और वो ब्लू बीटल बनता है। हाइमी से जुड़ने के बाद उसे भी एक पावरफुल आर्मर मिलता है जो कि दिखने में आयरन मैन की तरह काफी सिमिलर है, पर आप इन दोनों को वेनम सिम्बियोट की तरह भी समझ सकते हैं। अब बात की जाए कुछ क्रेजी पावर्स की तो ब्लू बीटल के पास भी आयरन मैन की तरह सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, जैसे सुपर स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्लाइट, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, साउंड मैनिपुलेशन, जिसका यूज करके ये मैजिक को भी नलीफाई कर सकता है, और खुद की वेपनरी सिस्टम। ब्लू बीटल का सूट इतना ड्यूरेबल है कि उसके ऊपर गन्स, बॉम्ब्स, यहाँ तक कि मिसाइल्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ ब्लू बीटल का सूट उसके हिसाब से वेपन्स खुद क्रिएट भी कर सकता है। इसके अलावा अगर ब्लू बीटल की कुछ क्रेजी पावर्स की बात करें तो ब्लू बीटल का सूट इतना रिसोर्सफुल है कि ये न्यूक्लियर अटैक्स भी कर सकता है और अपने ऊपर हुए न्यूक्लियर अटैक्स को तो ये बड़े आराम से झेल सकता है। अगर ये कम है तो ब्लू बीटल के सूट में लार्ज हार्ड्रॉन एक्सेलरेशन और स्ट्रॉन्ग फोर्स डिस्ट्रप्शन लॉन्च करना प्लस इम्प्लीकेट ऑर्डर का एनाइलेशन फील्ड क्रिएट करना है जो कि रियलिटी के फैब्रिक तक को ब्रेक कर सकता है। इसके साथ अगर हाइमी कभी सूट के अंदर बेहोश भी हो जाता है तो ये स्कैरब सूट को ओवरटेक कर खुद फाइट को कंटिन्यू भी रख सकता है। दोनों की ही पावर्स और एबिलिटीज को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से जीतेगा कौन। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आयरन मैन और ब्लू बीटल दोनों ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्हें इनकी पावर्स इनके एडवांस और पावरफुल सूट से मिलती है, और अगर हम ये बताने की कोशिश करें कि इन दोनों के आर्मर में से क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ जहां आयरन मैन का आर्मर इन्फिनिटी स्टोन जैसे पावरफुल कॉस्मिक वेपन को डायरेक्ट अटैक ब्लॉक कर सकता है, जिसके साथ मार्क 85 आर्मर इन्फिनिटी स्टोन की पावर को हैंडल भी कर सकता है, वहीं दूसरी और ब्लू बीटल का आर्मर रियलिटी का फैब्रिक तक ब्रेक करने की ताकत रखता है। तो यहाँ बहुत ही कम मार्जिन से ब्लू बीटल जीत जाएगा, पर खाली पावर पर डिसाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों में ही एक मेजर हिस्सा है उनके एआई। आयरन मैन के पास जारविस, फ्राइडे जैसे काफी सारे एआई हैं जो कि उसका हर ऑर्डर मानते हैं, वहीं ब्लू बीटल के सूट का एआई का नाम खाजिदा है। ब्लू बीटल का सबसे बड़ी वीकनेस ही है उसके और उसके एआई खाजिदा के बीच का बॉन्ड। दोनों के बीच लगभग ना के बराबर कोऑर्डिनेशन है, जिससे उन दोनों का साथ मिलकर काम करना काफी ही मुश्किल हो जाता है, और अगर एक फाइट में कोऑर्डिनेशन ना हो तो सारी पावर्स किसी काम की ही नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ आयरन मैन के एआई स्टोनीज का दिया हुआ हर ऑर्डर मानते हैं और उनके बीच का कोऑर्डिनेशन ही आयरन मैन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा हाइमी रेस एक टीनेजर बॉय है और इसलिए उसके पास काफी ही कम फाइटिंग एक्सपीरियंस है, जबकि वहीं अगर हम बात करें आयरन मैन की तो आयरन मैन के पास बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसने गॉड्स, एलियंस, मॉन्स्टर्स और न जाने किन किन चीजों का सामना किया है, और अगर आयरन मैन को तैयारी के लिए टाइम मिलता है तो वो किसी को भी निपटा सकता है। इसी बात के सबसे बड़े एग्जाम्पल है टोनी के द्वारा बनाए गए हल्क बस्टर आर्मर, थॉर बस्टर आर्मर और गॉड किलर आर्मर, जो कि उसने हल्क, थॉर और सेलेस्टियल्स के लिए बनाए थे। मतलब खतरा देखा ही नहीं कि टोनी भैया ने उसके नाम का अलग सूट बना देते हैं। तो अगर उन्हें प्रॉपर टाइम मिलता है तो आयरन मैन ब्लू बीटल को कच्चा चबा जाएगा। तो इस पूरी फाइट का नतीजा ये है कि अगर आयरन मैन और ब्लू बीटल की फाइट इंस्टेंटली होती है बिना किसी प्रेप टाइम के तो शायद ब्लू बीटल आयरन मैन को हरा दे, और अगर वो खाजिदा के साथ कोऑर्डिनेशन कर पाता है तो, वरना अगर प्रेपरेशन टाइम मिलता है तो आयरन मैन ब्लू बीटल को रुला देगा और वो आराम से उसे हरा देगा। मेरी तरफ से तो इस मैच का विनर टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन है। तो आप लोग कमेंट कर बताएं कि आपके हिसाब से इस मैच को कौन जीतेगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Wasted breath, struggle with every step.